हरे कृष्णा। आज आप सभी का पुनः स्वागत है डेली रीडिंग ऑफ शिला प्रभुपाद बुक्स। सो वी वर कंटिन्यूइंग द रीडिंग ऑफ टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए कई सारे पुस्तकें हैं, उसको हम पठन कर रहे हैं। उसमें से आज हम पठन कर रहे हैं टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती के बारे में। 10 मिनट का यह छोटा सा सेशन है, आप कृपया ध्यान से सुने। रूपा जी ने बहुत सारे ज्ञान इसमें दिए हैं। कैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, क्या प्रार्थना करती है, कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अपने जीवन में सुधारने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए क्या क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए। भगवान तो हर जगह अवेलेबल है, भगवान हर समय है, पर भगवान तक हमारा मैसेज कैसे पहुंचेगा, किस रूप में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें इसके बारे में यहाँ पे बहुत सुंदर से बताते हैं। कुंती महारानी पांडवों की माता है और जो राजा पांडु थे उनकी वाइफ कही गई है। तो उनके बारे में हम कल इंट्रोडक्शन देखे थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे यह पुस्तक जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखे हैं टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, इससे हम इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, इससे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह महाभारत की बात है, जब यह सुंदर युद्ध लड़ा गया था पांडु और धृतराष्ट्र के, पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच में। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें से दुर्योधन सबसे बड़े हैं, और दुर्योधन अपने अहंकारवश किसी भी जमीन को वह देना नहीं चाहते थे पांडवों को, किसी भी रूप में पांडवों से कुछ भी सेटलमेंट नहीं करना चाहते। पांडवों से वो इतना ईर्ष्या करते थे कि पांडवों को देखना तक नहीं चाहते थे। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए यह ईर्ष्या इतनी बढ़ती चली गई कि वह युद्ध तक पहुंच गई। तो ईर्ष्या की कहानी कैसे चालू होती है महाभारत के बारे में हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे। यह तब की बात है जब, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, तो पांडु जो है राजा बन जाते हैं। पांडु became king because his elder brother Dhritarashtra had been born blind, a condition that excluded him from the direct succession. Sometime after Pandu ascended to the throne, Dhritarashtra married Gandhari and fathered 100 sons. So धृतराष्ट्र का विवाह होता है गांधार राज्य की पुत्री गांधारी के साथ। गांधार राज्य आज अफगानिस्तान को कहा जाता है। अफगानिस्तान की में जो राजा थे उनकी पुत्री गांधारी है, उनके साथ धृतराष्ट्र का विवाह होता है। तो इतिहास में कई सारी सती सावित्री नारियां हुई हैं, उनमें से गांधारी का भी नाम आता है। गांधारी इतनी महान पवित्र नारी थी कि उन्होंने, जब उनको पता चला कि उनके पति बचपन से ही नहीं देख सकते हैं, होने वाले पति जो हैं उनके वह नहीं देख सकते, अंधे हैं, तब उन्होंने पति धर्म को पालन करने के लिए उन्होंने अपने आँखों पे भी पूर्ण रूप से पट्टी बांध ली। अब आँख होते हुए भी उन्होंने आगे की जीवन उन्होंने अंधा होना स्वीकार कर लिए। ये होते हैं पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म ये है कि पति को किसी भी तरह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, पति की पूर्ण रूप से सेवा करना चाहिए। औरतों का यही एक धर्म होता है जिसके ज़रिए वो सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। औरतों को और किसी भी रूप से भगवान की सेवा नहीं भी करेंगे, वो करेंगे तो बहुत सुंदर है, पर नहीं भी करेंगे, सिर्फ अगर अपने पति की सेवा कर रही है, पूर्ण रूप से उनको सेटिस्फाई कर रही है, तो वह डायरेक्टली भगवत धाम जा सकती है, भगवान को वह प्रिय हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने, गांधारी ने यह नियम पालन किए थे और पूरा जीवन भर अपने आँखों पे पट्टी बांधे हुए थे। इस तरह से उनकी आंतरिक शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है और उनका तपोबल भी अनंत सीमा तक बढ़ जाता है, जिसके कारण वो अंत में अपने तपोबल से आँख में जो उन्होंने एनर्जी इतने समय से जमा किए थे, वह उस एनर्जी के बल पे अपने पुत्र दुर्योधन को वह उनका शरीर वज्र समान बना देते हैं।
इतना कठोर उनका शरीर बना देती है, जिसके कारण वह भीम के साथ जो होने वाले युद्ध में पूर्ण रूप से अजय अमर हो जाते हैं दुर्योधन। भीम के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था जिसमें वह दुर्योधन को मार सके, क्योंकि पूरा शरीर एक लोहे समान हो गया था, वज्र समान हो चुका। पर कृष्ण की कृपा से दुर्योधन उस समय जाते वक्त एक अंडरवियर पहन लिए थे, पत्ते से अपने अंग नीचे के अंग को ढक लिए थे, जिसके कारण वहाँ का एरिया थाइज जो है कमज़ोर थे। तो भीम ने अपने वचन को पूरा करते हुए दुर्योधन को थाइज में मारे। तो अतः जिस जाके राखे कृष्ण मार सके न कोई, जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसको कोई रक्षा नहीं कर सकता। यह इससे सिद्ध होता है। हमें हर पल हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। कृष्ण के शरण में जाएंगे, कृष्ण हमारे मुकुंद हैं। कृष्ण का नाम एक और क्या आता है? मुकुंद, मुक्ति दाता एवं मुकुंद, जो मुक्ति दिलाने वाले सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कृष्ण है। कोई और साधु बाबा, कोई और वगैरह कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता। सब सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, पर मुक्ति सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिलाएंगे। तो अतः हम आगे बढ़ते हैं। पांडु के आगे चल के दो पुत्र हुए, दो पत्नियां हुई, माद्री एंड कुंती। ओरिजिनली ने कुंती का जो पुराना नाम था पृथा था। कुंती जो है वो सूरसेन की बेटी थी। सूरसेन जो जिन वसुदेव के जो पिताजी हैं वही, तो इस तरह से वसुदेव की बहन थी कुंती महारानी, जिसके कारण कृष्ण वसुदेव के बेटे हुए कृष्णा, और वसुदेव की बहन थी कुंती महारानी। तो इस तरह से कृष्णा के बुआ लगेंगी कुंती महारानी, कृष्ण की बुआ लगेंगे। तो महाभारत रिलेट्स दैट कुंती वाज गिफ्टेड विथ ब्यूटी एंड कैरेक्टर. She rejoiced in the law, dharma, and was great in her vows. कुंती महारानी के 3 गुणों पे यहाँ चर्चा की गई है। प्रथम कि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इतनी सुंदर स्त्री थी उस समय कि और कोई उनसे उस समय सुंदरता में आगे नहीं था। एक तरह से मिस यूनिवर्स थी उस समय। दूसरा, सुंदर होते हुए पर वह धर्म को पूर्ण रूप से पालन करती थी। अपने चरित्र में किसी भी तरह का खोट नहीं था, पूर्ण रूप से पवित्र चरित्र था उनका, हर नियमों को पालन करती थी। चरित्र पवित्र कैसे होता है? जितने भी धर्म के नियम हैं उन सभी को पालन करते रहेंगे, हमारा चरित्र हमेशा पवित्र रहेगा। तो उन्होंने स्त्री धर्म के सभी नियमों को पालन किए थे, इस तरह से उनका पूर्ण रूप से वह पवित्र थे। और तीसरे गुणों पे यहाँ पे चर्चा की गई है, क्या है? वो अपने वाउज में जो उन्होंने वचन लिए थे उन सभी वचनों को वो पूर्ण रूप से निभा रही थी। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम चैप्टर 28वें चैप्टर में वर्णन आता है कि 28 तरह के नरक बताए गए हैं। 28 तरह के नरक में से एक नरक ये भी है जो अपने वचनों को नहीं पूरा करते, वचनों को तोड़ते हैं, वो उस नरक में जाने वाले हैं। तो हमें अपने जो भी वचन दिए हुए वचन हैं उनको कभी भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उनको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एटलीस्ट जो डीटी कृष्णा के सामने, डीटीज के सामने, अर्च विग्रह के सामने या अग्नि के सामने जो हमने वचन दिए हैं, जैसे इस्कॉन में दीक्षा के लिए सभी लोग वचन देते हैं 4 नियमों का पालन करना, और हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का 16 बार जप करना, 16 माला जप करना। इन वचनों को हमेशा 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 हमें पालन करते ही रहना चाहिए और कभी भी इससे दूर नहीं होना चाहिए। वचन पूरा करने से हमारी शक्ति भी बढ़ती है, हमारी पवित्रता बढ़ती है, हमारी भी टॉलरेंस बढ़ता है। तो इस तरह से 3 गुण कुंती महारानी के यहाँ पे बताया गया। पहली सुंदरता, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा वचन निभाने में दृढ़ता। तो आगे बढ़ते हैं। She also possessed an unusual benediction. When she was a child, her father Sursen had given her in adoption
टू हिज चाइल्डलेस कजिन एंड क्लोज फ्रेंड कुंती भोज। तो यहाँ पे बता रहे कैसे सूरसेन अपने मित्र कुंती भोज को कुंती को दे देते, अपने सूरसेन की जो पुत्री थी वो कुंती भोज को दे देते हैं, क्योंकि कुंती भोज को कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। अतः उनका नाम, क्योंकि कुंती भोज के आगे वो पुत्री कहलाई, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ता है। तो कुंती भोज के नगर में एक बार दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि की कुंती महारानी बहुत सुंदर रूप से सेवा करती है और उनके आशीर्वाद के रूप में यही प्राप्त वरदान करती है कि जिस भी देवता को वह बुलाएंगे तो कुंती महारानी के बुलाने से, उस मंत्र के उच्चारण करने से वह देवता आ जाएंगे और उनको जो चाहिए, पुत्र चाहिए तो पुत्र का वरदान देंगे। इसी के तहत वह सूर्य देवता को बुलाती है चेक करने के लिए और उनसे कर्ण प्राप्त होते हैं। और कर्ण उस समय क्योंकि वो विवाहित नहीं थी तो समाज के नियमों को पालन करते हुए कर्ण को क्या करती है, एक टोकरे में बांध करके बहा देती हैं, जिनका आगे लालन पालन एक जो चैरिएटर थे, सूत थे, उस वो करते हैं, जिसके कारण आगे चल के सूत पुत्र कहलाए कर्ण। हालांकि कर्ण भी सूर्य पुत्र थे पर भाग्यवश वो सूत्र पुत्र कहलाए। तो इस तरह से यह इनकी गाथा हुई। अब हम आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, जुड़े। इसी तरह नित्य रूप से प्रभुपाद के पुस्तकों को पठन में जुड़ते रहिए। हरे कृष्णा।